हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबका वेलकम है अपनी चैनल पे जो है टर्टल राइड। और दोस्तों आज की जो बाइक है ना, वो भाई मैं इस बाइक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। वो है एप्रिलिया RC457। ये एक इटालियन बाइक। रेसिंग बाइक, इसकी फेयरिंग देखो आगे से। और ये चेकआउट करो, इसको मैं अभी बाहर निकालने वाला हूँ। और ये अपने विवेक भाई है, ओनर है। कैसे हो विवेक भाई? और क्या इसको कोल्ड स्टार्ट करते, फिर हम विवेक भाई से बात करते कि इसको विवेक भाई ने कहाँ से बाइक किया और क्या स्टोरी रहेगी इसकी बाइक करने के पीछे। तो ये कोल्ड स्टार्ट हो रहा है अभी। तो अभी यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पूरा कलर है। इसको अपने प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कोल्ड लिखा रहेगा। और ये थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर दिया, अभी ये हीट हो जाएगी। इसका प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा, उसके बाद अपन इसको बाहर निकालेंगे। तब तक विवेक भाई से बात करते, थोड़ा इस तरफ आ जाते। तो विवेक भाई, क्यों ये बीस्ट को लेने के पीछे क्या आपकी ऐसी स्टोरी? हाँ, पहले मेरे पास जो बाहर है वो CBR 150 है। तो मैंने देखा अभी वो बाहर पड़ी हुई है बाइक की। फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए इसको पूरा रिपेयर करना पड़ेगा या पूरा नया डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको भी रहने दिया है। और विवेक भाई राइडिंग वगैरह भी करते हैं, राइड पे जाते हैं। तो इनको तो भाई विवेक भाई से ये जानेंगे कि कहाँ से बाइक है विवेक भाई, इसको कहाँ से? बड़ौदा कृष्णा करके है वेस्पा, उनका शोरूम, मतलब उनका शोरूम यहाँ पर है। वो इधर डिलीवरी नहीं है, इधर पूरे इंडिया में 30 है डीलर जो ये देते हैं। अहमदाबाद वालों को अभी वो ऑथराइज नहीं है, इसलिए बड़ौदा से लेना पड़ता है। क्या प्राइस पड़ी थी पूरा ऑन रोड इसका? क्या आपको 4,85,000। और अभी तक कितना चला लिया इसने? इसको कितना चला लिया आपने? 1600 किलोमीटर। तो फर्स्ट सर्विस आपने इसकी करवा ली। अभी सेकंड सर्विस वो होगी 6 महीने या फिर 6000 किलोमीटर के बाद। 6000 किलोमीटर के बाद। और भाई इसके पीछे अपन थोड़ा लुक के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको अभी बाहर निकालने वाला हूँ। कोल्ड स्टार्ट के लिए भी स्टार्ट की थी, लेकिन आवाज़ बहुत आ रही थी तो इसको अभी बंद कर दिया है। तो यहाँ से चेक करते हैं। तो भाई इसका जो आगे वाला टायर है 120 सेक्शन का टायर हो। यहाँ पे डिस्क ब्रेक है विथ ट्रैक्शन कंट्रोल है ना इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। और ड्यूअल चैनल ABS वाली इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से फेयरिंग चेक करो भाई, यहाँ से पूरा एयर इनटेक के लिए। और यहाँ से भी आप अगर चेकआउट करोगे तो चेकआउट करोगे तो पूरी ये LED ग्रिल दी हुई है भाई। और LED लाइट है, हेडलाइट भी LED है, पूरा सेट LED है। और इसमें ही कहीं ये साइड लाइट जल जाती है, यहाँ ही साइड लाइट हो जाती है ना। स्टार्ट करना ज़रा। तो इसमें ही साइड में ही साइड लाइट और इसमें हैज़ार्ड लाइट भी आती है। और आगे से भाई प्रॉपर जो स्पॉट वाला जो रेसिंग बाइक होती है ना, जो अपन बचपन में देखा करते थे कि भाई ऐसी बाइक कोई हो जो रोड पे दिखे, तो वो यही बाइक है और वो अपने पास है। और यहाँ पे आपको ये जो कंपनी से आता है वही विंडशील्ड है, इसमें कोई चेंजेस करवाया नहीं है। प्रॉपर जो कंपनी से आती है वही, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। और जो एग्जॉस्ट है वो आपको अंडरबेली देखने को मिलेगा। और ये डबल सिलेंडर बाइक है, यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से पूरा इसका लगाया हुआ है, लेकिन ये डबल सिलेंडर वाली बाइक है, ट्विन सिलेंडर बाइक है। और यहाँ पे आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी विथ ड्यूअल चैनल ABS और 150 सेक्शन का इसका टायर। और वही वो बारिश की वजह से ये बाइक गंदी है, और तो कोई रीज़न नहीं, वरना तो अपने भाई संभाल के ही रखते हैं। बट थोड़ा बारिश अभी आती है जाती है, तो हर बाइक का यही हाल है। और इसका इंजन चेक करो यहाँ से, तो भाई काफ़ी मैसिव है यार ये बाइक। और ये जो गेयर है अपने को जो अंदर देखने मिलता है ये थोड़ा डिफरेंट है। जो रेसिंग बाइक में जो प्रॉपर जो गेयरिंग होती है उस तरीके से इसमें दी हुई है। और इसमें एक शिफ्टर भी आता है, वो आफ्टर अपना जो एसेसरीज़ में आता है, वो विवेक भाई बता रहे थे कि कुछ 29,000 का है।
तो वो करवा सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है। और ये मोनोशॉक सस्पेंशन है। कैसे इसके सस्पेंशन कैसे है अपने? स्पोर्ट बाइक के जैसे ये थोड़ा स्टीफ है, चलता है, यानी गड्ढों वड्ढों में पता चलता है। पता चलता है। तो भाई इसको अभी हम प्रॉपर इसको चालू करेंगे, इसको बाहर लेके जाएंगे। अब इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। ओके आ गया लिखा हुआ शायद। ओके मतलब आप चला सकते हो। हाँ वही ना, अभी ले जा सकते हैं ना। तो इसको अभी बाहर निकालेंगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो तो भाई एप्रिलिया 457 आ चुकी है अपने पास, और मैं इसको लेके निकल रहा हूँ अभी सोसाइटी के बाहर। तो भाई इसको आज प्रॉपर सिटी में चलाने मिलेगा, और मुझे एक दोस्त को पिकअप करना है, फिर इसको हम अच्छे वाले हाईवे पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि उसको ही पता है कि यहाँ पे हाईवे कहाँ है जहाँ पे मैं अच्छे से इसको चला सकता हूँ, तो मुझे ट्रैफिक कम मिले। और मैं बता दूँ कि मैं अभी बापू नगर में हूँ। शाउट आउट तो विवेक भाई जिन्होंने ये अपनी बाइक दी। और तो भाई एक दोस्त की राह देख रहे, पता नहीं कौन से एरिया में, मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन इसमें मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी मैं चला रहा हूँ इको मोड पे, इसके बाद मैं इसको बटन दबाऊँगा तो ये आ जाएगा रेन मोड, को दिख रहा है अच्छे से, और ये आ जाएगा स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में भाई ये पागल हो जाती है कि इसका टॉर्क है ना, वो आपको 43 के आसपास देखने को मिल जाएगा, 6 से 7,000 आरपीएम के आसपास। और दूसरा इसका जो पावर है वो 47 के आसपास, 6,000 आरपीएम के आसपास आपको इसका पावर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे और कुछ भी है जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसका पूरा ट्रिप है, कितना किलोमीटर और ये सब वगैरह। और फिर इसमें अब इसकी मैक्सिमम स्पीड दिखा रहा है, इसका अभी कितना एवरेज दे रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, और 1600 किलोमीटर यानी ये पूरा चला हुआ है बाइक अभी तक। और बस वही सारी यहाँ पे पेट्रोल का है, यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट वगैरह का दिया हुआ है। और तो मैंने आपको अभी तक चेक नहीं करवाया, ये हो गई न्यूट्रल। अभी मैं चेक करवाता हूँ इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट है, चेक करो भाई। और अभी स्ट्रीट से निकल के आ गए हाईवे पर, और मेरे पीछे बैठा हुआ है भाई, उसकी लिटरली फट रही है। वो मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे को पकड़ लेता हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई तू टंकी पे हाथ रख दे, लेकिन ग्रिप नहीं रह रही। और उसके मिरर चेक करो भाई, प्रॉपर व्यू है, ऐसा नहीं है कि व्यू नहीं है, प्रॉपर व्यू है, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको। और दिक्कत तो सिर्फ पीछे बैठने वाले को भाई होने वाली, क्योंकि इसकी जो भीड़ बहुत सारी है भाई। अभी भी मैं बापू नगर में ही घूम रहा हूँ, बाहर नहीं निकला। बेसिकली मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ, लेकिन बाइक यहाँ की थी तो इस वजह से सोचा कि यहाँ नज़दीक में ये कोई ऐसा एरिया देखा जाए जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सके। और अपना एक दोस्त है जो यहाँ पे रहता है, और गर्मी काफ़ी लग रही है। मुझे भाई ब्रेकिंग में बेहतर तो पीछे से अच्छी आगे की लगी, क्योंकि जब मैंने आगे की मारी तब मुझे लगा कि भाई बाइक थोड़ी सी हल्की सी धीरी हो रही है, और बेटर है भाई ब्रेकिंग के मामले में। आगे की ब्रेक ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक है, और तो उसमें ब्रेकिंग तो आगे की ही बेटर रहेगी। और आगे 320 Nm की ब्रेक है, और पीछे 270 Nm की विथ ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ। और अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। और ये देखो भाई, ये चेक करो जो हैंडलिंग है, जो प्रॉपर इसका जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से भाई। कोई इसमें आपको जो प्रॉपर इसमें कॉर्नरिंग वगैरह भी करनी है तो कोई आपको डिस्कम्फर्ट होने नहीं वाला। और इसकी चाबी मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसकी चाबी। प्रॉपर बाइक है, प्रॉपर RC बाइक है, और इसमें कोई आपको कमी दिखने नहीं वाली, ना ब्रेकिंग में, ना इंजन में, ना टॉर्क में, ना पावर में। हर तरह से हर जगह से भाई ये पैकेज है। और तो भाई मैंने इसको रोड पे साइड पे अभी खड़ा किया है, और पीछे का फट रही थी क्या तेरी भाई? बहुत सुपर पावरफुल है तो ये कुछ सीट है भाई, कंफर्ट है, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन पकड़ने के लिए तू तो खड़ा
ऐसे इसको पकड़ लेना था भाई, पाछड़ बेसी ना हम करीन पकड़ी ले तू तो भाई अब पकड़ लेना, ठीक है। और भाई आगे से स्टार्ट करते बाइक के बारे में। आगे से अगर बाइक के बारे में बात करें तो प्रॉपर जो रेसिंग वाला जो लुक होता है ना, प्रॉपर जो एग्रेसिव लुक है वो वाला लुक देखने को मिलेगा इसमें। और इंजन की बात करते भाई, यहाँ से इंजन की बात करते तो अभी तक मैंने इसको चलाया कुछ 4 से 5 किलोमीटर, और जो हीट है वो अभी थोड़ी सी है, इतनी मुझे पैरों में बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। और अंडर बेली एग्जॉस्ट है तो उस वजह से एग्जॉस्ट भी आपको इतना बाहर दिखने नहीं वाला। आफ्टर मार्केट तो बहुत सारे अभी ओरिजिनल वाले भी आ गए, 1,30,000 और 10,000 वाला भी एग्जॉस्ट मिलता है। मुझे तो भाई यही लगता है कि बिना एग्जॉस्ट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बाद में आप लगवाते हो, लेकिन अभी तो इसके में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एल्यूमिनियम की यहाँ पे आपको ये जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बाइक यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी प्लास्टिक, यहाँ पे भी प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है। आपको अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाना है तो इसमें भी क्लिप दी हुई, इसमें आपको अलग से कोई क्लिप वगैरह कोई लगवाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ट्रैक्शन कंट्रोल तो इसमें कंपनी देती ही, और यहाँ पे पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, अलॉय देखने को मिल जाएंगे, 150 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। और ये पता नहीं कौन सी सीविक जा रही थी बट उसका फायरिंग बहुत ही तगड़ा था। और रेसिंग वाला जो रेसिंग बाइक में जो गेयर आते हैं ना भाई, इसमें क्विक शिफ्टर भी आता है जो अपने एसेसरीज़ में लगा सकते हो। 29,000 में आता है, लेकिन विवेक भाई बोल रहे थे कि वो लगाने नहीं वाले। हाँ वो उनका प्रेफरेंस है। और इंजन और यहाँ पे भी भाई बहुत तगड़ा वाला, और यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिल जाएगा जो इंजन को कूल रखता है। और 457 का सीसी है इसका बाइक है। अब इसकी हम बात करते हैं चाबी के बारे में। मैं जो को बता रहा था, जो इसकी चाबी भाई वो छोटी सी वो इलेक्ट्रिक रिक्शा आती है ना, उसकी जो चाबी हो तो उस हिसाब से। लेकिन भाई कोई नहीं, आफ्टर मार्केट इसको आप अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तो करवा सकते हो। और तो भाई मैं इसको चलाने वाला हूँ आप इको मोड से स्टार्ट करते हैं, फिर स्पॉट पे जाएंगे और फिर हम रेन पे जाएंगे। वाह, जो इसके आरपीएम है ना वो आपको 13,000 आरपीएम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही मैं इसको गियर में लगाता हूँ ये गाड़ी बंद हो जाती है। ओह, क्योंकि इसका स्टैंड नीचे था भाई, सॉरी। तो देखा, एक फीचर्स ये भी है जो मैंने आपको नहीं बताया कि इसका स्टैंड अगर नीचे होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ्टी वाला फीचर्स है। और मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा शूट करना था मुझे, तो वो हो गया क्योंकि मैंने इस वजह से ही अपने दोस्त को बुलाया था कि अच्छे से थोड़ा शूट हो जाए, तो वो अच्छे से हो गया। तो अपन आप जाके भी इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, जो है टर्टल राइड, यही नाम जो अपने यूट्यूब पे नाम है वही अपनी इंस्टाग्राम पे भी नाम है टर्टल राइड। और वहाँ जाके चेकआउट करो और फॉलो करो, तो वहाँ पे भी कभी कभी जो भी बाइक की अपनी फुल वीडियो आती है, इसकी शॉर्ट्स वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी इसको इको मोड पे लगाया मैंने और अभी तीसरे गियर पे चला रहा हूँ, सिटी में चला रहा हूँ। तो थोड़ा अभी हाईवे पे लूँगा और इसको थोड़ा इको मोड पे देखते हैं कि ये पहले, दूसरे और तीसरे गियर में कितना खींचती है। और इसकी टॉप स्पीड तो भाई ने बताई थी कि 160-170 तक ये जा चुकी है। अपन इतना सारा नहीं खींचने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे इसको खींचने का। और ये हाईवे में किस तरीके से इसका रहता है, किस तरीके से कॉर्निंग, क्योंकि हैंडलिंग तो मुझे तो भाई काफ़ी अच्छी लगी। कुछ अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक बाइक एक तरफ झुक रही है या एक तरफ जा रही है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है। लेकिन काफ़ी मैंने वीडियो देखे कि बताया कि भाई अप्रैल या राइट साइड कुछ ज़्यादा ही चली जाती है, थोड़ी झुकती है। तो वो मुझे तो अभी फील नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊँगा थोड़ा और तो मुझे शायद पता चले कि इसमें है या नहीं, क्योंकि सारी बाइक में ये बग है। और इको मोड पे भाई इसकी अब फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 30 के आसपास ये आपको एवरेज दे देगी। आप हाईवे पे चलाते हो या सिटी में इससे थोड़ा देखो तो 25-30 के बीच में दे देगी। और 13 लीटर की ये टंकी देखने को आपको मिल जाएगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको नहीं बताया, तो ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, गड्ढों वड्ढों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे के जंपर जो है मुझे काफ़ी अच्छे भाई लगे, इतने स्टीफ नहीं है, थोड़ा। और अब बात करूँ तो क्लच की, तो क्लच इसका काफ़ी स्मूथ है भाई, कोई एकदम मक्खन की तरह, ये देख करो पूरा मक्खन है इसमें, कोई बीच में भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। और इसकी आगे की ब्रेक भी भाई पूरा
बढ़िया से जिस तरीके से पावर दिया है ना भाई, उस तरीके से इसका जो क्लच वगैरह इसकी जो है वो उस तरीके से इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने नहीं वाली। और ये मेरा हाथ इसमें पोजीशनिंग इस तरीके से, और ऊपर से भाई ने मेरे कंधे पे टेका लगाया हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पे वज़न गिर रहा है। तो स्पोर्ट बाइक में यही प्रॉब्लम होती है कि इसकी पोजीशन के वजह से। लेकिन यहाँ से चेकआउट करो, प्रॉपर इसकी पोजीशनिंग है। और विंडशील्ड जो प्रॉपर कंपनी से आता है वही अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हो तो थोड़ा सा अब हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आप इसको थोड़ी पोजीशन कर लेके तो हवा को आप पीछे फेंक सकते हो और ये रॉकेट की तरह जाएगी। है तो ये फुल रॉकेट ही भाई। और यहाँ पे चेक करो, काफ़ी अच्छी दिख रही है भाई, प्रॉपर इसमें सेफ़ है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई खुली वायरिंग वगैरह आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। और खुला नहीं लगेगा। तो आपने देखा होगा कि कोई स्पोर्ट्स बाइक में आप देखोगे कि थोड़ा सा खोल लेता हूँ भाई हवा लग जाए, तो स्पोर्ट्स बाइक में देखोगे तो ज़्यादा खुला लगेगा, कुछ वायरिंग दिख रही होगी। लेकिन इसमें आपको कुछ देखने को नहीं वाला। और कुछ अच्छा खासा चला लिया, लेकिन 20% भी हीटिंग नहीं देखने मिलने वाली। और अच्छे से चल रही है, मुझे पाँव में कुछ फीलिंग नहीं हो रही है। और सिटी में हीटिंग ज़्यादा होगी, स्पोर्ट्स बाइक सिटी में हीट हो जाती है, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ही यही रहता है। और तो भाई किसी भी गियर पे आप ले लो, एस्केलेटर दे दो तो तुरंत से जब पावर है ना पकड़ लेती है। ऐसा नहीं है कि ये चौथे गियर पे, तीसरे गियर पे या अभी कम आरपीएम पे, ऐसा नहीं है। वो तुरंत ही पावर पकड़ लेती है। आपको कहीं पे भी लेक ऑफ पावर आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा। क्योंकि मैंने इसको अभी एकदम से स्लो किया और फिर मैंने 5th गियर पे ही उसको 4000 के बीच के आरपीएम पे मैंने इसको खींच डाला। लेकिन मुझे इतना सा भी पता नहीं चला कि भाई ये कहीं पे भी इसने पावर छोड़ा हो और फिर उसने पावर लिया हो, कहीं पे भी मुझे पता नहीं चला भाई। तो यही अभी मैं इसका मोड चेंज करने वाला हूँ। आप इसको अपनी चालू गाड़ी में आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये आ गई स्पोर्ट मोड पे। अब इसको मैं इसकी गियरिंग चेंज करूँगा। अब इसको मैं लूँगा तीसरे गियर पे। देखो भाई एकदम से इसका जज्बात चेंज हो जाते हैं भाई, इसके हालात चेंज हो जाते हैं, खतरनाक भाई। लेकिन स्पोर्ट मोड पे और इको मोड पे भाई आपको थोड़ी जो फ्यूल जो माइलेज है उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। आप अगर इसको सिटी में वगैरह में चलाते हो तो इको मोड पे चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। आपको आराम से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कंपनी क्लेम करती है 30 के आसपास देखने को मिल जाएगी। और अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो क्योंकि वो पावर भी भाई इतनी जनरेट करता है तो ऑब्वियसली उसका जो फ्यूल इकोनॉमी है उसमें कम देखने को मिलेगी। आराम से जा रही है भाई 85 और मेरे पीछे बंदा भी बैठा हुआ है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पावर की कमी हो, इसमें भर के पावर दिया है। और इटालियन बाइक है भाई तो इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। ये देखो अच्छे से हैंडलिंग हो रही है, अच्छे से इसको मैं कॉर्नरिंग वगैरह भी ओवरटेक भी कर पा रहा हूँ। बस मुझे प्रॉब्लम हुई तो इसका जो एंगल है वो कम है कि जैसे मैं इसको लूँगा, अभी मैं आपको कहीं पे अगर मुझे इसको लेनी पड़ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाईवे भीगा हुआ है तो इसको अब हम लगाते हैं रेन मोड पे। तो देखो एकदम से पावर इसका जो था ना वो मुझे फील हुआ कि एकदम से उसने कम कर दिया। मुताबिक इसके ट्रैक्शन वगैरह ऑन हो जाते हैं। अगर आप रेन मोड करते हो तो ट्रैक्शन भी ऑन हो जाता है। तो इसमें बाइक जो आपकी स्लिप लिप या इम्बैलेंस होने वाली है वो नहीं होगी और इसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो मैं इसको रेन मोड पे अभी चौथे गियर पे 4000 RPM पे खींचने वाला हूँ। मैं थोड़ा गियरिंग जल्दी कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको ज़्यादा RPM पे भी नहीं खींचूँगा यहाँ पे क्योंकि रिस्क मुझे नहीं लेना। मैं भी हूँ, बाइक की भी सेफ्टी देखनी है और मेरे पीछे वाले की भी सेफ्टी देखनी है। तो थोड़ा सेफ खेलते हुए हम इसको थोड़ा लेंगे
क्योंकि हमको इसको सिर्फ चेक करना है, चेकआउट करना है। मुझे आपको दिखाना है कि भाई ये बाइक कैसी रहेगी अगर हम लेना चाहते हैं तो। और शाम की वजह से थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, बट कोई ना, मुझे इसको खींचना था। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो इसको लॉन्ग, अगर हम और विवेक भाई कभी साथ में गए, अगर इसको मुझे अच्छा खासा खींचने मिला कहीं हाईवे पे, तब इसको ट्राई करेंगे। सिटी में हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अभी तक जितना मैंने चलाया, उसको जितना मुझे चांस मिला, जितना मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो उस हिसाब से तो भाई मेरी तरफ से फुल ऑन थम्स अप है। मैं बाइक के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है या तो इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो या अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हो, जितना मेरा वीडियो आपने देखा तो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें इसमें हो सकती है या कुछ बातें इसमें बता सकते हैं, तो आप मुझे भी सजेशन कर सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें किया करो। और आपके पास भी ऐसे कोई बाइक है, आप अगर फीचर्स होना चाहते हो अपनी चैनल पे, तो मोस्ट वेलकम है। आप आओ, मिलो, अपन साथ में कोलैब करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं बाइक को वापस विवेक भाई को देने के लिए। बिग शाउट आउट तो विवेक भाई जिन्होंने हमको ये बाइक दी, हमें मौका दिया ऐसी ये बाइक को रिव्यू करने का। और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इसको चला के। थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा सिटी में एक्सप्लोर किया, मैंने हाईवे भी ट्राई किया, लेकिन हमको क्लियर रोड मिल नहीं पाए थे। लेकिन जितना भी चलाया उतना मज़ा आया इसको। और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारे पास भी जल्द ही ऐसी एक बाइक होगी, मैं प्लान कर रहा हूँ लेने का। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं और कुछ बाइक को एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा नॉलेज लूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मेरी जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं भी वो फैक्ट है। ऐसा कुछ आपको गलती देखने को मिल जाएगी मेरी कुछ वीडियो में, तो माफ़ कर देना भाई, छोटा भाई समझ के। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हो अच्छे से। कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी होमवर्क करता हूँ, बाइक के बारे में सर्च करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ और फिर मैं आपको आके बताता हूँ। हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो चुका है और येलो ब्लू लाइट हो रही है और यहाँ पे पानी है रोडों पे, तो उस वजह से ना पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। तो भाई अपनी वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया, इसको चलाया और मेरे तरफ से भाई थम्स अप है। इस बाइक को अगर लेना चाहते हो, कोई अहमदाबाद में है अगर इसको लेना चाहता है तो भाई ले सकते हो। वो आपको बड़ौदा से इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो और ऑफलाइन भी। आप इधर अहमदाबाद में भी एक आध दो शोरूम है जहाँ पे आपको इसको आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन आपको डिलीवरी तो वो मिलेगी बड़ौदा से ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।